नमस्कार साथियों। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज डेली अफेयर में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर। उससे पहले लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करें। भारत डायनामिक लिमिटेड (बीडीएल) ने किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया? तो ये डीआरडीओ से, ठीक है। जानिए, बीडीएल भारत डायनामिक लिमिटेड, ठीक है। स्थापना हुआ था इसका 1917 में और मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में। आगे जाए, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अति वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, ठीक। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, ठीक, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ नियुक्त हुए, तो यह है जयंत कृष्णा। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। मुख्यालय लंदन में और अध्यक्ष हैं पैट्रिसिया हैविट, ठीक। इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक 2020, इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें वो 31वें स्थान पर है, ठीक है। जानिए इसके बारे में। टॉप 3 देश, पहले स्थान पर सोमालिया रहा है, दूसरे स्थान पर सेंट्रल अफ्रीका, अफ्रीकन रिपब्लिक रहा है और तीसरे स्थान पर दक्षिण सूडान और यमन, ठीक है। जकार्ता यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 जारी किया, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, इसकी जो मुख्यालय या हेड ऑफिस है जकार्ता में, इसने इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स जारी किया था, ठीक। द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 34वें स्थान पर, ठीक है, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में। जानिए इसका टॉप 3 देश हैं। इसमें पहले में है यूनाइटेड किंगडम यूके, दूसरे में अमेरिका यूएसए और तीसरे में ऑस्ट्रेलिया। भारत 34वें स्थान पर और जारी करता है इसका जॉन लैंग लासेल्ले, जॉन लैंग लासेल्ले यानी जेएलएल ने ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स को जारी किया था, ठीक है। एसबीएम बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो ये मास्टर कार्ड के साथ, ठीक है। आगे देखें, एसबीएम बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। मुख्यालय है पोर्ट लुइस, मॉरिशस में और सीईओ हैं इसके परावतननी वेंकटेश्वर राव, ठीक है। मास्टर कार्ड 1966 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। सीईओ अजय पाल सिंह बग्गा है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये है एनएसडीसी के साथ, ठीक है। एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के स्थापना हुआ था 2008 में। मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके अभी एमडी और सीईओ है मनीष कुमार, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट, इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। और इसके सीईओ हैं सत्य नडेला। संस्थापक थे इसके विल गेट्स और पॉल एलन, ठीक। किसे विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 STIP स्टिप 2020 समिति में नियुक्ति किया? तो ये स्टिप 2020 समिति में सीजो कुरुविला जॉर्ज को नियुक्त किया है, ठीक। करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये बजाज एलियांज के साथ, ठीक। यानी इसके बारे में, इस समझौते के तहत करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं पर स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के सभी स्वास्थ्य बीमा उत्पादों
को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। करूर वैश्य बैंक, इसकी स्थापना हुई तो 1916 में और मुख्यालय करूर तमिलनाडु में। MD CUPR शेषाद्री, अध्यक्ष है NS श्रीनाथ और टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। ठीक। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील प्राधिकरण NCLAT के चेयरमैन का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया, तो उनका नाम क्या है? बंसीलाल भट्ट। ठीक है। NCLAT के चेयरमैन कौन थे? बंसीलाल भट्ट, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील प्राधिकरण NCLAT के चेयरमैन जस्टिस बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल बढ़ाया है। ठीक। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के 4थे संस्करण की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। ठीक है। क्लाइमेट एक्शन फॉर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का 4था संस्करण यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा द्वारा सह अध्यक्षता के में आयोजित किया गया। प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। ठीक है। किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया? तो ये सेल्फ स्कैन पश्चिम बंगाल ने। ठीक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेल्फ स्कैन नामक एक नया ऐप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित की गई है। ठीक है। पश्चिम बंगाल के बारे में जानिए। राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं ये, और गवर्नर है जगदीप धनखड़। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इसमें TVN राधाकृष्णन। और पश्चिम बंगाल 5 पड़ोसी राज्य की सीमा से जुड़ा है, जो है असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु फिशिंग कैट है और राजकीय पक्षी किंगफिशर। राजकीय वृक्ष डेबिल वृक्ष। और पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें, विधानसभा में 294 सीटें। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाई जाती है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक। याद रखना, बंगाल का शोक दामोदर नदी। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है, और 8 राज्य में आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक। किस देश ने एक्सपेट कोटा बिल पारित किया है जिसमें 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ना पड़ेगा? तो ये कुवैत है। ठीक है। एक्सपेट कोटा बिल के तहत 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ना पड़ेगा। कहाँ? कुवैत को। जानिए इसके बारे में। कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कुवैत सिटी। करेंसी है कुवैत दिनार। प्रधानमंत्री है सबाह अल खालिद अल सबाह। किस देश ने पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये बांग्लादेश ने। ठीक है। डिजिटल हाट नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है पशुओं की बिक्री के लिए ऑनलाइन। किसने? बांग्लादेश ने। ठीक है। कोरोना महामारी के मद्देनज़र मवेशी किसानों और व्यापारियों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए यह प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। जानिए बांग्लादेश के बारे में। राजधानी ढाका, करेंसी टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री या सीमा बनाती है। इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की सीमा को छूता है। ठीक है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को। दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना? मालदीव, श्रीलंका, युगांडा, उपयुक्त दोनों? तो ये उपयुक्त दोनों है। ठीक है। खसरा एक गंभीर बीमारी है जिससे दाने होते हैं और बुखार आता है। रूबेला बीमारी
से गर्भवती स्त्री के गर्भ में पल रहा बच्चा अंधा या बहरा या आपका मंद बुद्धि पैदा होता है, हो सकता है। ठीक है। खसरा रूबेला को समाप्त करने वाला जो पहला देश बना है वो दक्षिण पूर्व एशिया में मालदीव और श्रीलंका। किस देश में विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया? तो ये गोल्ड प्लेटेड होटल वियतनाम में खोला गया है। ठीक है। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है हनोई। करेंसी है वियतनामी डोंग। यहाँ के प्रधानमंत्री है गुयेन जुआन फुक। ठीक है। तो साथियों, ये हमारा डेली करेंट अफेयर का पार्ट था और ये यहीं पे समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सबको आदेश कीजिए। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि बहुत जल्द आपको आगामी कुछ विज्ञप्ति देखने को मिलने वाला है। आज की न्यूज़ में मैंने देखा था, तो अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 25 जुलाई के बाद आपको कुछ नए संदेश मिलेंगे। जो भी मिलेगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है। गुड लक, आपका दिन शुभ हो।